नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री सब्जेक्ट के टीजीटी पीजीटी के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। टीजीटी पीजीटी में हम लोग धार्मिक आंदोलन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसमें 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता। धार्मिक आंदोलन में हम लोग जितने भी टॉपिक मैं करा रहा हूँ, तीनों टॉपिक में आप एकदम फुल डिटेल्स में सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हमारे अगर सारी वीडियो आप देख लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं है इस टॉपिक से अगर आएगा क्वेश्चन तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, चाहे धार्मिक आंदोलन हो, पाषाण काल हो या सिंधु घाटी सभ्यता। और इसमें आपको टीजीटी पीजी के अलावा एनवीएस, केवीएस और जीआईसी तथा एलडी गेट के क्वेश्चन भी एक ही साथ देखने को मिल जाएंगे। और बाकी इसमें इतनी डिटेल्स में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कि आप इसमें नेट जीआरएफ और इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन सारे आपको मैं 2 स्टेप में करा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन आंसर और डिस्क्रिप्शन है, और लास्ट में मैं आपको रिवीजन भी करा दूँगा, रिवीजन और मॉक टेस्ट, जिससे सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे एक ही वीडियो में। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें तो सारे क्वेश्चन एक ही बार में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का पहला प्रश्न है, जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना ... परिणित हुई। अर्थात जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना कब हुई? तो इसका जो विकल्प दिया गया इसमें आंसर भी होगा वल्लभी। इसकी हम व्याख्या देखें। हालांकि जैन धर्म का 2 भागों में श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन तो पाटलिपुत्र में हुआ। जैन धर्म की प्रथम महासभा 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही इसका विभाजन हो गया था, परंतु वास्तविक स्वरूप 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में वल्लभी में आयोजित जैन धर्म की द्वितीय महासभा में निर्धारित हुआ। अतः प्रश्न में पाटलिपुत्र विकल्प न होने के कारण वल्लभी ही समुचित उत्तर माना जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप ठीक से देखें तो इसका जो आंसर होगा वो पाटलिपुत्र होगा, लेकिन अगर पाटलिपुत्र नहीं दिया है तो इसका आंसर वल्लभी होगा। नेक्स्ट, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ संबंधित थे। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? तो ये कृष्ण से संबंधित थे। नेमिनाथ जैन धर्म के प्रसिद्ध 22वें तीर्थंकर थे। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को जैन धर्म में श्री कृष्ण के समकालीन और उनका चचेरा भाई माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर निर्माण युग किससे संबंधित है? इसका आंसर ये हो जाएगा जैन धर्म से। वीर निर्माण जो है जैन धर्म से संबंधित है। वीर निर्माण युग जैन धर्म से संबंधित है। यह 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के निर्माण को स्मरण करता है। यह कालानुक्रमित गणना की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है, जिसका प्रयोग आज भी भारत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? इसका आंसर हो जाएगा मक्खली गोसाल। इसमें से मक्खली गोसाल महावीर के शिष्य थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मणों और श्रमणों को सांप और नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन कहा है? किसने ब्राह्मणों और श्रमणों को सांप और नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन कहा है? इसका आंसर भी हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में ब्राह्मणों और श्रमणों को सांप और नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अब हम इस सूची का मिलान करते हैं। पहला दिया है पीतल की बुद्ध की मूर्ति। अगर हम पीतल की बुद्ध की मूर्ति देखें तो ये इसका पहले का आंसर बी, ए का बी हो जाएगा। ये कांगड़ा से संबंधित है। दूसरा है कांसे की बुद्ध की मूर्ति। ये कांसे की जो बुद्ध की मूर्ति है ये सुल्तानगंज से संबंधित है। सी है बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति। तो बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मानकुवन से संबंधित है। और पार्श्वनाथ की मूर्ति ये भोजपुर से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था। ये कथन ये है कह रहा है, और कथन आर एक कारण आर कह रहा है बुद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। बुद्ध जो है बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे लोगों को। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कह रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी में कह रहा है ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की व्याख्या की गलत व्याख्या है। सी में कह रहा है ए सही किंतु आर गलत है, और डी में कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। इसका आंसर ये हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? इसका आंसर भी डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की उत्पत्ति पाटलिपुत्र में हुई थी। बौद्ध धर्म वैशाली में होने वाली द्वितीय बौद्ध संगीति में 2 संप्रदायों थेरवादी एवं महासांघिक में बंट गया। स्थावर परंपरागत विनय में आस्था रखते थे। इसका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया था, जबकि महासांघिक परिवर्तनवादी भिक्षुओं का समूह था। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। बौद्ध संघ का मतभेद बढ़ता गया और कालांतर में स्थावर से हीनयान एवं महासांघिक से महायान का उदय हुआ। यह बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई। इसकी अध्यक्षता सर्वकामी या सवकमीर ने की थी। इसको कहीं सर्वकामी या सवकमीर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रारब्ध के दर्शन के समर्थक थे? प्रारब्ध दर्शन के समर्थक कौन थे? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, आजीवक प्रारब्ध दर्शन के समर्थक थे। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखरी गोसाल ने की थी। ये प्रारब्ध तथा नियतिवाद दर्शन का समर्थन करते थे तथा इनका ईश्वर, पुनर्जन्म एवं कर्मकांड में विश्वास नहीं था। यह भारत का प्रथम नास्तिकवादी एवं भौतिकवादी संप्रदाय था। नेक्स्ट, निम्न में से किसने उच्छेदवाद कहलाने वाले भौतिकवादी सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया? इसका आंसर सी हो जाएगा, अजित केस कंबली ने उच्छेदवाद कहलाने वाले भौतिकवादी सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। इसकी हम व्याख्या देख लें। अजित केस कंबली भगवान बुद्ध के समकालीन एक प्रधान आचार्य थे। उन्होंने घोर उच्छेदवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा भौतिक सत्ता से परे वह किसी तत्व में विश्वास नहीं करते थे। इनके अनुसार न तो कोई कर्म पुण्य प्रदान करता है न पाप, तथा मृत्यु के बाद शरीर जला दिए जाने पर उसका कुछ शेष नहीं रहता है। नेक्स्ट, बुद्ध की शिक्षाओं में निम्नलिखित पहलुओं में से किसको आश्रित उत्पत्ति के नियम के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर ये हो जाएगा, पतिच्चा समुपपद को जो है बुद्ध की शिक्षाओं में आश्रित उत्पत्ति के नियम के रूप में जाना जाता है। इसकी हम व्याख्या देख लें। प्रतीत समुत्पाद को ही पतिच्चा समुत्पद कहते हैं। ये ज़्यादा इसका प्रचलित नाम है, प्रतीत समुत्पाद, जिसको जो है प्रतिच्चा समुपपद कहते हैं। यह बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रतीत्य अर्थात किसी वस्तु के होने पर, और समुत्पाद अर्थात किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इसे कारण सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रतीत समुत्पाद के 12 क्रम हैं, जिसे द्वादश निदान कहा जाता है। 12 पद ये दिए गए हैं। पहला इसमें है अविद्या, दूसरा है संस्कार जिसका संबंध भूतकाल से है, या ये संस्कार भूतकाल से संबंधित है। और नेक्स्ट है विज्ञान, अगला है नाम रूप, नेक्स्ट है सदायतन,
और नेक्स्ट है, अगला है स्पर्श, फिर नेक्स्ट है वेदना, तृष्णा, उपादान। उपादान का संबंध जो है वर्तमान से संबंधित है। भव है, जाति है, तथा जरा मरण। जरा मरण का संबंध भूतकाल से संबंधित है। 12 को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें है अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति तथा जरा मरण। ये द्वादश सिद्धांत हैं जिसको द्वादश निदान कहा जाता है प्रतीत समुत्पाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ किसी पुरुष और महिला के बीच 10 प्रकार के सम्मिलन का उल्लेख करता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, विनय पिटक। विनय पिटक का शाब्दिक अर्थ है अनुशासन की टोकरी। बौद्ध धर्म में भिक्षु एवं भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करने वाले शिष्य अनुयायी के आचरण व्यवस्थित करने के निमित्त निर्मित अनुशासन के नियमों को विनय कहते हैं। इनमें पुरुष महिला के मध्य 10 प्रकार के मिलन का उल्लेख है जो सामाजिक नियमों के अनुकूल है। अगला प्रश्न, बुद्ध का क्या अर्थ है? इसका आंसर ये हो जाएगा प्रबुद्ध। बुद्ध का अर्थ प्रबुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है। प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख से सबसे प्राचीनतम जैन सन्यासियों का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट, समारादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? इसका आंसर सी हो जाएगा, जैन धर्म से। समारादित्य संप्रदाय का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट, भगवापी कौशल को अहमपि कौशल को किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है? इसका आंसर भी हो जाएगा मध्यम निकाय का। भगवापी कौशल को अहमपि कौशल को ये मध्यम निकाय बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। मध्यम निकाय से ज्ञात होता है कि एक बार प्रसेनजीत ने कहा था कि भगवापी कौशल को अहमपि कौशल को अहमपि असिट्ठी को भगवपि असिट्ठी को। अब इसका हम अर्थ देख लेते हैं। अर्थात बुद्ध कौशल के हैं और मैं भी हूँ। ये जो कर भगवापी कौशल को अहम कौशल को, अर्थात भगवान बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूँ। नेक्स्ट कर रहा है अहमपि अट्ठी को भगवपि असिट्ठी को। इसका अर्थ है मैं भी 80 वर्ष का हूँ और भगवान बुद्ध भी 80 के हैं। इसका अर्थ यही हुआ। नेक्स्ट, अधोलिखित किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख है? इसका आंसर ये हो जाएगा दिग्घ निकाय। दिग्घ निकाय में जो है राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख है। इसका व्याख्या हम देख लें। बौद्ध ग्रंथ दिग्घ निकाय में राज्य की उत्पत्ति के संबंधित अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। दिग्घ निकाय के अगन्नसुत्त में इसका उल्लेख है। दिग्घ निकाय के अगन्नसुत्त में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर भी हो जाएगा जैन धर्म। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से किससे अर्थफलक संबंधित है? इसका आंसर भी हो जाएगा श्वेतांबर। श्वेतांबर से जो है अर्थफलक संबंधित है। जैन परंपरा में फलक, कॉपी, चीवर आदि वस्त्रावरण है, अतः इसका संबंध श्वेतांबर से है। अगला प्रश्न, भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? इसका आंसर सी हो जाएगा हेलियोडोरस। भागवत धर्म का जो पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी था वो हेलियोडोरस था। भागवत धर्म से संबंध प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की।
इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। अगला प्रश्न देखें। मेरु ब्रह्मांड की संबद्ध है। मेरु ब्रह्मांड किससे संबंधित है? इसका आंसर ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध पाठ्य के अनुसार पर्वत मेरु के चतुर्दिक ही भौतिक एवं आध्यात्मिक ब्रह्मांड की परिकल्पना है, अतः मेरु ब्रह्मांड की बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर डी हो जाएगा ऋषभदेव। अगला प्रश्न, जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र है? इसका आंसर ये हो जाएगा ऋषभदेव। बाहुबली ऋषभदेव के पुत्र थे। नेक्स्ट, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थंकर है? इसका आंसर भी हो जाएगा मल्लीनाथ। इसमें थोड़ा विवाद है, इसको हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। श्वेतांबर जैनियों को यति यति आचार्य तथा साधु कहा जाता था, जबकि दिगंबर जैनियों को झुल्लक, ऐल्लक और निर्ग्रंथ कहा जाता था। श्वेतांबर अनुयायी ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करता है, किंतु दिगंबर के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता। श्वेतांबर मत के अनुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ और पुत्री भी उत्पन्न हुई, जबकि दिगंबरों के अनुसार वे अविवाहित थे। श्वेतांबर मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे, जबकि दिगंबरों के अनुसार वे पुरुष थे। तो यहाँ पे जो पुरुष स्त्री की बात हो रही है, तो श्वेतांबर मत जो है मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं, जबकि दिगंबर मत के अनुसार वे पुरुष थे। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे? इसका आंसर सी हो जाएगा बनारस के। पार्श्वनाथ बनारस के रहने वाले थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सेम ही दिया गया है, ये भी सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें 31, निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम में सम्मिलित नहीं था? इसका आंसर ये हो जाएगा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्थयाम में सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न, तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का कहाँ जन्म हुआ था? तो इसका आंसर भी हो जाए कुंडाग्राम में हुआ था महावीर का जन्म। अगला प्रश्न देखें, ये भी सेम ही क्वेश्चन, महावीर की जन्मस्थली थी तो वैशाली के निकट कुंडाग्राम में थी। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी महावीर स्वामी को? तो इसका आंसर डी हो जाएगा बृंझिक ग्राम में हुई थी। जिम्भिक ग्राम में उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। व्याख्या देखें, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋजुपालिका नदी के तट पर फलतः वे केवलिन कहलाए। ज्ञान प्राप्त के बाद वे केवलिन कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर को कैवल्य प्राप्त हुआ। बाकी जो निरंजना दिया गया है, निरंजना नदी के तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट, महावीर स्वामी के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? तो इसका आंसर ये हो जाएगा जमाली। जैन धर्म का प्रथम विच्छेदक जमाली था। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12 वर्ष
12वें वर्ष उनके प्रथम शिष्य जमाली से उनका मतभेद हो गया। मतभेद का कारण क्रियमाण मतभेद का जो कारण था क्रियमाणकृत सिद्धांत, जिसका अर्थ होता है करते ही पूरा हो जाना। क्रियमाणकृत सिद्धांत में कार्य करते ही पूरा हो जाना था। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद का प्रतिपादन किया, जिसका अर्थ होता है कार्य पूरा होने पर ही पूरा माना जाएगा। तो महावीर स्वामी ने जो सिद्धांत दिया था क्रियमाणकृत सिद्धांत, इसमें कार्य करते ही पूरा हो जाना, कार्य करते या प्रारंभ करते इसको पूरा मान लिया जाता था। जबकि इसी बात को लेकर के जमाली और महावीर स्वामी में विवाद हो गया और जमाली ने एक नए सिद्धांत बहुरतवाद का प्रतिपादन किया और जिसके अनुसार कार्य पूरा होने पर ही उसको पूरा माना जाता था। इस प्रकार इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और हम लोग इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं, रिवीजन और मॉक टेस्ट। हम लोग बहुत फास्ट रिवीजन एक बार कर लेते हैं तो टोटल क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाएंगे एक ही वीडियो में। हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद आंसर बताया जाएगा। तो पहले खुद से क्वेश्चन करें, उसके बाद आंसर देखें। पहला प्रश्न है, जैन धर्म एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना फिर डॉट में परिणित हुई, या श्वेतांबर का जो उदय हुआ था कब हुआ था, या कहाँ दिया गया है। पहला ऑप्शन है राजगृह, दूसरा है वल्लभी, तीसरा है उज्जैन और चौथा है सांची। इसका आंसर भी हो जाएगा वल्लभी। यहाँ पाटलिपुत्र नहीं दिया है, नहीं तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर जो है पाटलिपुत्र होगा। पाटलिपुत्र न होने के कारण वल्लभी इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखें, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ संबंधित थे। ऑप्शन ए परशुराम से, बी कृष्ण से, सी बिंबिसार से और डी उदयन से। इसका आंसर भी हो जाएगा कृष्ण से संबंधित है। नेक्स्ट, वीर निर्माण युग किससे संबंधित है। ऑप्शन है जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म और डी आजीवक। इसका आंसर ये हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है वीर निर्माण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे। इसका आंसर ये हो जाएगा मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल महावीर जैन के शिष्य थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मण और श्रमणों को सांप और नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन कहा। ऑप्शन ए पाणिनि, बी पतंजलि, सी तारानाथ और डी अशोक घोष। इसका आंसर भी हो जाएगा पतंजलि। नेक्स्ट, यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सुमेलित करना है। पहले आप सुमेलित करें खुद से। जैसे एक तरफ पीतल की बुद्ध की मूर्ति है, कांसे की बुद्ध की मूर्ति है, बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति है और पार्श्वनाथ की मूर्ति है। दूसरी तरफ जो है स्थान का नाम दिया गया है, उसे सुमेलित कीजिए। इसको हम सुमेलित कर लेते हैं। पीतल की बुद्ध की मूर्ति का संबंध कांगड़ा से है। कांसे की बुद्ध की मूर्ति का संबंध ये है सुल्तानगंज से है। बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति का संबंध मानकुंवर से है और पार्श्वनाथ की बुद्ध की मूर्ति का संबंध भोजपुर से है। इस प्रकार हम इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक कथन और कारक दिया गया है। कथन एक आ रहा है, बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था, और कारण आर बता रहा है बुद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना कौन सही है। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, तो आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखें, बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी। इसका आंसर डी हो जाएगा वैशाली में हुई थी। महासंघिक संप्रदाय की उत्पत्ति बौद्ध धर्म की वैशाली में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रारब्ध के दर्शन के समर्थक थे।
ऑप्शन ए लोकायत, बी जैन, सी चारवाक और डी आजीवक। इसका आंसर डी हो जाएगा आजीवक। आजीवक प्रारब्ध दर्शन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने उच्छेदवाद कहलाने वाले भौतिकवादी सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया? ऑप्शन ए मक्खली गोसाल, बी पुराना कसापा, सी अजित केशकम्बली, डी पकुधा कात्यायन। इसका आंसर सी हो जाएगा अजित केशकम्बली। अजित केशकम्बली उच्छेदवाद कहलाने वाले भौतिकवादी सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। अगला प्रश्न, बुद्ध की शिक्षाओं के निम्नलिखित पहलुओं में से किसको आश्रित उत्पत्ति के नियम के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए पतिच्चा समुत्पाद, बी पंचशील, सी अट्टांग भागम, सी है अट्ठांग भागम और डी है आर्य सच्चानी। इसका आंसर ये हो जाएगा प्रतिच्चा समुत्पाद। बुद्ध की शिक्षाओं को जो है प्रतिच्चा समुत्पाद में आश्रित उत्पत्ति के नियम के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ किसी पुरुष और महिला के बीच 10 प्रकार के सम्मिलन का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए बौद्धायन धर्मसूत्र, बी आपस्तंभ गृहसूत्र, बी है आपस्तंभ गृहसूत्र और सी है विनय पिटक और डी है वशिष्ठ धर्मसूत्र। इसका आंसर सी हो जाएगा विनय पिटक। अगला प्रश्न, बुद्ध का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए प्रबुद्ध, बी शक्तिशाली, सी प्रतिभा और डी धार्मिक उपदेशक। इसका आंसर ये हो जाएगा प्रबुद्ध। बुद्ध का अर्थ प्रबुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख से, बी हाथी गुफा अभिलेख से, सी एरण अभिलेख से और डी भीतरी अभिलेख से। इसका आंसर बी हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख से जैन सन्यासी का प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट, समारादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, बी बौद्ध, सी जैन और डी आजीवक। इसका आंसर सी हो जाएगा जैन। समारादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवापि कौशल को अहमपि कौशल को किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है? ऑप्शन ए दीघ्घ निकाय, बी मध्यम निकाय, सी खुद्दक निकाय और डी है अंगुत्तर निकाय। इसका आंसर ये हो जाएगा दीघ्घ निकाय। दीघ्घ निकाय जो है, दीघ्घ निकाय में भगवापि कौशल को अहमपि कौशल को ये उद्धरण उल्लेखित है। अगला प्रश्न, अधोलिखित किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख है? ऑप्शन ए दीघ्घ निकाय, बी अंगुत्तर निकाय, सी संयुक्त निकाय और डी है मध्यम निकाय। इसका आंसर ये हो जाएगा दीघ्घ निकाय। दीघ्घ निकाय में जो है बौद्ध ग्रंथ जो दीघ्घ निकाय उसमें राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन, सी ब्राह्मण और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर भी हो जाएगा जैन धर्म। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किससे अर्थफलक संबंधित है? ऑप्शन ए दिगंबर, बी श्वेतांबर, सी आजीवक और डी हीनयान। इसका आंसर भी हो जाएगा श्वेतांबर। अर्थ फलक है ये श्वेतांबर से संबंधित है। अगला प्रश्न, भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? ऑप्शन ए मगस्थनीज, बी मेटियस, डी सी है हेलियोडोरस और डी मेनेंडर।
इसका आंसर सी हो जाएगा, हेलियोडोरस। भागवत धर्म का जो पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी था वो हेलियोडोरस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरु ब्रह्मांड की संबद्ध है या मेरु ब्रह्मांड की किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, बी जैन धर्म से, सी सांख्य धर्म से और डी आजीविक धर्म से। इसका आंसर ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से। मेरु ब्रह्मांड की बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी नेमिनाथ और डी ऋषभदेव। सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर डी हो जाएगा, ऋषभदेव है। नेक्स्ट, जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र है? ऑप्शन ए ऋषभनाथ, बी पार्श्वनाथ, सी महावीर और डी नेमिनाथ। इसका आंसर ये हो जाएगा ऋषभनाथ या ऋषभदेव के। बाहुबली ऋषभनाथ या ऋषभदेव के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में कौन स्त्री तीर्थंकर है? ऑप्शन ए शांतिनाथ, बी मल्लीनाथ, सी नेमिनाथ और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर भी हो जाएगा मल्लीनाथ। मल्लीनाथ स्त्री तीर्थंकर है। इसमें थोड़ा सा विवाद है। विवाद ये है कि श्वेतांबर मत के अनुसार मल्लीनाथ स्त्री थे, जबकि दिगंबरों के अनुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं? ऑप्शन ए ऋषभनाथ, बी पार्श्वनाथ, सी महावीर और डी अजितनाथ। इसका आंसर भी हो जाएगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। नेक्स्ट, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित किस स्थान के रहने वाले थे? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी बड़ोदरा, सी बनारस और डी पावापुरी। इसका आंसर बी हो जाएगा बड़ोदरा। इसका आंसर सी हो जाएगा बनारस। पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, बनारस के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन सेम ही दिए गए हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम में सम्मिलित नहीं थे? ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य, बी अहिंसा, सी अस्तेय और डी सत्य। इसका आंसर ये हो जाएगा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए पावा में, बी कुंडाग्राम में, सी वैशाली में और डी श्रावस्ती में। इसका आंसर बी हो जाएगा कुंडाग्राम में। महावीर का जन्म जो है कुंडाग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की जन्मस्थली थी? ये भी सेम क्वेश्चन है, ये वैशाली के निकट कुंडाग्राम में ही। अगला प्रश्न, महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी या कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी महावीर स्वामी को? ऑप्शन ए कुंडाग्राम में, बी वैशाली में, सी बोधगया में और डी है जिरिम्भिक ग्राम में। इसका आंसर डी हो जाएगा जिरिम्भिक ग्राम में। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति जिरिम्भिक ग्राम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए ऋजुपालिका नदी, बी निरंजरा नदी, सी गोदावरी नदी और डी कोसी नदी। इसका आंसर ए हो जाएगा ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई या ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? ऑप्शन ए जमाली, बी है जवाली, सी है जम्भल और डी है केशी। इसका आंसर ये हो जाएगा जमाली। महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक जमाली था। विच्छेदक अर्थात विभाजन करता। प्रथम विभाजन जो है जमाली ने किया था। इस प्रकार इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।